एक शहर में एक छोटा सा व्यापारी रहता था। यह व्यापारी गांव-गांव जाकर छोटा मोटा व्यापार करता था। व्यापारी के घर में उनकी बीवी और 2 लड़कियां रहती थी। काफी दिनों तक यह व्यापारी गांव-गांव जाकर व्यापार कर अपना परिवार पालता था। व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए कुछ कर्जदार से कर्ज ले लिया। कर्ज लेने के बाद व्यापारी अपना व्यापार करने के लिए उनके शहर से दूसरे शहर में चले गए। जाने के बाद व्यापारी कुछ दिन तक ही व्यापार करा और शहर में कुछ गंभीर बीमारी आ गई। गंभीर बीमारी आ जाने के बाद शहर और गांव में बहुत दहशत फैल गई। शहर और गांव में चारों तरफ लोग मरने लग गए। इसी कारण व्यापारी का व्यापार बंद हो गया। व्यापारी जैसे कैसे दूसरे शहर से उनके घर आए। घर आने के बाद व्यापारी का कई दिनों तक व्यापार नहीं चला। कई दिन गुजर गया। व्यापारी का काम बंद होने के कारण कर्जदार घर पर आने लग गए और कहने लगे, भाई व्यापारी, तुमने जो कर्ज लिया उसका समय पूरा हो गया, अब तुम मेरा पैसा लौटाओ। व्यापारी बोला, सेठ जी, जो तुम्हारे से व्यापार करने के लिए जो कर्ज लिया था, यह पैसा सारा इस गंभीर बीमारी के कारण सारा पैसा डूब गया। सेठ जी, मैं बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। तभी सेठ बोला, भाई मैं कुछ परेशानी नहीं जानता, मुझे मेरा पैसा चाहिए। तभी व्यापारी बोला, सेठ जी, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा पाई पाई लौटा दूंगा। तभी सेठ यहाँ कहकर चला गया। व्यापारी ने सोचा कि यह बीमारी कुछ समय तक ही रहेगी, पर यह गंभीर बीमारी थमने का नाम ही नहीं लिया और बढ़ती गई। काफी दिनों तक बीमारी चलने के कारण व्यापारी को घर चलाना भी भारी पड़ा। व्यापारी का कर्जा इतना बढ़ गया कि व्यापारी ब्याज भी नहीं चुका सकता। जैसे कैसे कर व्यापारी अपनी 2 बेटी और बीवी के खाने पीने का गुजारा किया। व्यापारी कर्ज के कारण बहुत परेशान होने लगा। तभी कर्जदार हर बार घर पर आना चालू कर दिया और कहने लगा, काफी दिन हो गए हैं व्यापारी, आज मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। तभी व्यापारी बोला, सेठ जी, आप तो जानते हो कि सारा धंधा व्यापार बीमारी के कारण बंद है, मैं कैसे आपका कर्जा चुका सकता हूँ। तभी सेठ बोला, मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी कर मेरे पैसे मुझे आज ही चाहिए। व्यापारी बोला, सेठ जी, इतना पैसा मैं आज कहाँ से लाऊं? मेरा सारा काम बंद है इस बीमारी के कारण। तभी व्यापारी इन कर्जदारों के कारण बहुत परेशान होने लग गया। इतना परेशान हो गया कि व्यापारी आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। तभी व्यापारी आत्महत्या करने के लिए नदी में चला गया। नदी किनारे व्यापारी आत्महत्या करने वाला ही था कि पास में एक भेड़ बकरी चराने वाला गडरिया ने देख लिया। तभी गडरिया वहां से दौड़कर आया और बोला, अरे भाई, नदी किनारे क्या कर रहे हो? कूदने का इरादा है क्या? तभी व्यापारी बोला, भाई गडरिया, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तभी गडरिया बोला, भाई ऐसा क्या हुआ कि तुम आत्महत्या कर रहे हो? देखने में तो समझदार दिख रहे हो। तभी व्यापारी बोला, भाई मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस कर्ज के कारण कि मैं आत्महत्या करना पड़ रहा है। पर गडरिया बड़ा समझदार था। वह व्यापारी को कहा, भाई तुम्हारे मरने से कर्ज थोड़ी चुक जाएगा। भाई तुम्हारे कितने बाल बच्चे हैं? व्यापारी बोला, मेरी 2 छोटी छोटी लड़कियां और बीबी है। तभी गडरिया बोला, भाई तुम तो सिर्फ एक ही बार में मर जाओगे, पर जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी 2 लड़कियां और बीबी, ये सारा परिवार तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद में हर रोज मरेगी। भाई ऐसा काम मत करो कि तुम्हारा पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खाए। सबसे बड़ा तुम्हारा कर्जा नहीं है, सबसे बड़ा तो तुम्हारी एक जिम्मेदारी है जो हर माँ बाप पूरा करते हैं अपने बच्चे के लिए। और रही तुम्हारे कर्ज की बात, अगर कर्ज से डर जाओगे तो समय तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। आज तुम्हारा समय ठीक नहीं है,
अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। गडरिया की बात सुनकर व्यापारी वापिस घर लौट आया और व्यापारी सोचा कि गडरिया की बात सही है। व्यापारी को गडरिया की बात से बहुत हौसला बढ़ा। कुछ दिन बीतने के बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चालू हो गया। व्यापारी दिन रात मेहनत करके वह कर्जदार का कर्जा चुका दिया और बैठे बैठे व्यापारी सोचा कि अगर मैं उस दिन कर्ज के कारण मर जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ दिनों के लिए समय ही खराब हो सकता है, जिंदगी नहीं खराब हो सकती। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।